जालौर के रानीवाड़ा में बारिश का दौर लगातार जारी है, लेकिन अब ये बारिश किसानों के लिए चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि एक और इलाके में बारिश का दौर जारी है तो दूसरी ओर खेतों में खड़ी बाजरे की फसल पककर तैयार हो गई है। किसान इस बात से भी चिंतित हैं कि यदि बारिश नहीं रुकी तो बाजरे की फसल चौपट हो जाएगी। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अच्छी बारिश होने के साथ ही वणदर बांध की बात करें या फिर जैतपुरा बांध की बात करें, दोनों बांधों में पानी की अच्छी आवक हुई है। लेकिन अब ये बारिश किसानों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है, क्योंकि एक तरफ रानीवाड़ा क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, दूसरी तरफ किसानों के खेतों में खड़ी बाजरे की फसल अब पककर तैयार हो गई है। तो किसान इस बात से चिंतित है कि कहीं न कहीं ये रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा तो उनके खेतों में खड़ी बाजरे की फसल को बड़ी हानि हो सकती है। इस बात से रानीवाड़ा क्षेत्र के किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन पिंटू के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा, जालौर। A1 टीवी ने एक बार फिर से निभाया सामाजिक सरोकार। जी हां, दरअसल अजमेर के किशनगढ़ स्थित YN अस्पताल में ब्लड की कमी हो रही थी। ऐसे में टीवी पर खबर प्रसारित की गई, जिसके बाद किशनगढ़ विधायक सुरेश टाक ने इसको गंभीरता से लिया और साथ ही में अस्पताल में जाकर खुद रक्तदान किया। आपको बता दें कि इसी के साथ SDM राजेंद्र सिंह, नगर परिषद आयुक्त विकास कुमावत सहित कई अधिकारी और कर्मचारियों ने रक्तदान किया। तो वहीं विधायक ने A1 टीवी का आभार भी जाहिर किया है और अपने जन्मदिन पर 12 सितंबर को विधानसभा क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाने की बात भी कही। एक्चुअली 4-5 दिन से मैं पढ़ रहा था, आप लोगों के माध्यम से समाचार पता लग रहा था और अस्पताल से भी पता लगा मुझे कि अस्पताल में खून नहीं है बिल्कुल भी। जिस अस्पताल में 400 यूनिट रिजर्व रहती थी, वहाँ पे 4 यूनिट भी नहीं थी। और ये मंडी मीटिंग में हमने तय किया कि हमें खुद को शुरुआत करनी पड़ेगी, तब ये लोगों के मन से डर निकलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शहर में खून देने वालों की कमी नहीं है, सामाजिक सरोकार करने वालों की कमी नहीं है, पर कोरोना की वजह से एक डर था, शायद इस डर से लोगों ने ब्लड देने में थोड़ा हिचक आई। इस हिचक को दूर करने के लिए हमने एक शुरुआत की। खबर अब पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर नोवी गांव में 5 दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कोरोना से बचाव, ODF प्लस CSC के रखरखाव को लेकर आयोजित इस कार्यशाला का शुभारंभ विभिन्न गतिविधियों के साथ किया गया। सरपंच चंदा देवी राठौर और ग्राम विकास अधिकारी निम्बाराम मीणा ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। सरपंच ने कार्यशाला में बताई जाने वाली जानकारी आमजन तक पहुंचाकर गांव को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने में भागीदार बनने की अपील की। तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी ने कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सुमेरपुर पंचायत समिति के अनुपुरा ग्राम पंचायत में बुधवार को स्वच्छ भारत अभियान के लिए भामाशाह के सहयोग से एक कचरा वाहन भेंट किया गया। इस दौरान विधायक जोराराम कुमावत और उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव उपस्थित रहे। दरअसल गांव के ही ऋषभ गोता कोठारी परिवार के रमेश और दिनेश कोठारी ने अश्विन सेमलानी, अब्दुल सत्तार मुल्तानी की प्रेरणा से पूर्वजों की याद में करीब 4 लाख का सुविधायुक्त कचरा वाहन उपखंड कार्यालय को भेंट किया। विधायक कुमावत, उपखंड अधिकारी यादव, विकास अधिकारी तनुराम और दानदाताओं की उपस्थिति में वाहन की चाबी और ग्राम पंचायत के नाम दस्तावेज सुपुर्द किए गए। विधायक कुमावत ने इस अवसर पर कहा कि स्वच्छ भारत अभियान में कचरा संग्रहण के लिए ये वाहन अधिक काम आएगा। साथ ही में उपखंड अधिकारी यादव ने यह भी कहा कि ऐसे भामाशाह के क्षेत्रों में आवश्यकता है जो कि ग्राम पंचायत के लिए इस प्रकार की सुविधाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान में लोगों से सहयोग देने की अपील भी की। आपको बता दें कि ऋषभ गोता कोठारी परिवार के रमेश भाई ने गांव में अन्य विकासों के कार्य भी करवाए हैं। सरपंच चुनाव के बाद लॉकडाउन की वजह से मार्च में दे नहीं पाए। ये इन्होंने सफाई व्यवस्था के लिए कोठारी परिवार ने अनुपुरा पंचायत को ये भेंट किया है। उनकी मंशा और तमन्ना थी। उनकी घोषणा के अनुसार आज BDO साहब, MLA साहब और SDM साहब की सुपुर्दगी में सरपंच को चाबी सौंप कर कचरा वाहन दिया गया।
अगली खबर जालौर के भीनमाल से है, जहां पर आरडी फाउंडेशन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल हेल्थ वैन का शुभारंभ किया गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश और तहसीलदार कालूराम कुम्हार ने हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया। तो वहीं इससे पहले विकास भवन सभागार में शुभारंभ समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें हेल्थ कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं टॉक के देवली में 4 पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी रिपोर्ट मिलने के बाद संक्रमित पुलिसकर्मियों के घर पहुंचे और उन्हें होम आइसोलेट किया। आपको बता दें कि गत दिनों एएसआई की संक्रमण से मौत के बाद चिकित्सा विभाग ने 41 पुलिसकर्मियों के सैंपल्स कलेक्ट किए, जिनकी आज रिपोर्ट आई है। इसमें 4 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हैं। अब खबर चूरू के सुजानगढ़ क्षेत्र से है, जहां NH 52 पर गांव धा के निकट ट्रक और बाइक की भिड़ंत में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जो दूसरा व्यक्ति था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक सवार जो था वो अपना संतुलन खो बैठा और आगे चल रहे ट्रक में पीछे से अपनी बाइक उसने जाकर ठोक दी। हादसे में बाइक चालक रवि पवार की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा पीछे बैठे युवक का पैर ट्रक में फंसने से कट गया, जिसे गंभीर हालत में राजधानी जयपुर के लिए रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक ऑनलाइन सामान सप्लाई करने का कार्य किया करते थे। और फिलहाल एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी जयपुर से सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जारी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं, गहलोत कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और सीएमआर में करीब 40 मिनट तक जो बैठक का दौर है, पूरी वार्ता इस बैठक में चली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक जो थी वो संपन्न हो गई है। कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मुहर लगी है और इस लिहाज से जो बैठक है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में मुहर भी लगी है। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से फिलहाल। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, 40 मिनट तक जो कैबिनेट की बैठक थी चली और बताया जा रहा है, सूचना ये आ रही है कि कई अहम फैसलों पर इस बैठक में मुहर लगी है। क्या अपडेट आपके पास? देखिए जेती, आज कैबिनेट की बैठक 5 बजे बुलाई गई थी और करीब 40 मिनट की कैबिनेट की बैठक चली और अब कैबिनेट की बैठक के बाद में अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की ये बैठक चल रही है। और आज की जो कैबिनेट की बैठक है इसमें काफी कई अहम फैसले लिए गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा थी कि एक तो जो कर्मचारियों के वेतन कटौती को लेकर फैसला लिया जा सकता है, सेवा नियमों में संशोधन को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है और जो उद्योग जिस प्रकार से चौपट हुए हैं पूरे लॉकडाउन में, तो उनको पटरी पर लाने को लेकर भी कुछ फैसले हो सकते हैं। हालांकि ये सब चीजें एजेंडा तय नहीं था, एजेंडा कोई तय नहीं किया गया था कि कैबिनेट की बैठक में क्या एजेंडा रहेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी देर बाद में जब मंत्रिपरिषद की बैठक पूरी होगी, खत्म होगी, तो उसके बाद में मंत्री खुद कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देंगे। लेकिन ये मानकर चला जा रहा है कि जो आज कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो खासतौर पर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर, उद्योगों को राहत देने को लेकर और जो जिस प्रकार से सरकार का जो बड़ा राजस्व का घाटा हुआ है, तो वो राजस्व को फिर से अर्जित करने को लेकर कि राजस्व कैसे अर्जित हो, सरकार के पास जब राजस्व आएगा तभी विकास के काम होंगे। तो ऐसी स्थिति में राजस्व अर्जित करने से संबंधित फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं और लिए गए होंगे, ताकि सरकार को जब राजस्व आए तो विकास के काम हो। दूसरी बात, जो कर्मचारियों के वेतन की कटौती की बात थी कि एक दिन का वेतन महीने में काटा जाए, जिससे जो फंड आएगा वो कोरोना फंड के रूप में उसको काम में लिया जाएगा। तो ये कुछ फैसले हैं जो खुद मंत्री थोड़ी देर बाद में प्रेस ब्रीफिंग करके जानकारी देंगे। जी बहुत शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक चल रही थी कैबिनेट की। पूरे 40 मिनट तक इस बैठक में जो जानकारी थी वो सामने निकलकर जो आ रही है। 40 मिनट तक ये बैठक चली। फिलहाल मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है।
तो वहीं बांदीकुई में एक शख्स को मोबाइल में निजी वीडियो रखना भारी पड़ा और उसने डिप्रेशन में आकर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। जी हां, आपको बता दें कि मृतक ने अपना मोबाइल किसी को बेचा तो खरीदार ने वीडियो के आधार पर इस युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और फिर इसी से परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना बांदीकुई के गांव अनतवाड़ा से है, जहां मंगलवार सुबह एक युवक घर से सब्जी लेने की बात कहकर निकला, लेकिन बाद में युवक का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। तो वहीं मृतक के जीजा रमेश ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक ने 4 महीने पहले किसी को अपना मोबाइल फोन बेचा, लेकिन उसमें एक निजी वीडियो रह गया। खरीदार ने वीडियो के डिलीट करने के एवज में 1 लाख रुपए मांगते हुए उसे ब्लैकमेल किया। इससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वो डिप्रेशन में आ गया। इसके बाद युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है, उसे परिजनों को सौंप दिया है। बताया फिलहाल ये जा रहा है कि यही वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ऐसे में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की पूरी गहनता से जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी है। रावली की ढाणी में एक लड़के ने फांसी खा ली है। तो वहाँ घटना स्थल पे मैं पहुंची तो पेड़ से नीम के पेड़ की डोली पे, नीम का पेड़ खड़ा था एक डोली पे, तो उस पे लटका हुआ था वो, उसके गले में सफेद स्वापी बंध रही थी और स्वापी से बंधा हुआ लटका हुआ था। फिलहाल रुकरे जोधपुर में अगुलाई गांव के पास कार और बस की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि कार सवार सभी लोग अलवर से जैसलमेर की ओर जा रहे थे, जहां 2 लोगों को शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना था, लेकिन बीच रास्ते में जैसलमेर जोधपुर सड़क मार्ग पर यह हादसा हो गया। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में भर्ती उन्होंने कराया। फिलहाल इन घायलों का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। चलिए, हमारे गांव के पास के लोग लड़के थे तो काउंसलिंग के लिए टीचर की काउंसलिंग के लिए जैसलमेर जा रहे थे। कितने और बीच में ये हादसा हो गया। क्या हादसा क्या हुआ और कितने लोग डेथ हुई? हादसा ये 5 लोग थे। हाँ। और ये बस और गाड़ी में टक्कर होने से ऑन स्पॉट 3 की तो डेथ हो गई थी और 2 हॉस्पिटल में। खबर अब सीकर के रिंगस थाना क्षेत्र से है, जहां पर सड़क हादसे में श्री माधोपुर पंचायत समिति के पूर्व प्रधान विजय सिंह लापुंवा के साथ एक युवक की मौत हो गई। तो वहीं कार सवार एक युवक गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार विजय सिंह लापुंवा अपने 2 साथियों के साथ संतोषपुरा जा रहे थे, तभी संतोषपुरा स्टैंड पर कार जो थी उनकी वो दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। हादसे के बाद तीनों घायलों को इलाज के लिए रिंगस सीएचसी पहुंचाया गया। यहां पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने शेर सिंह को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं 2 को गंभीर हालत में जयपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान विजय सिंह लापुंवा की भी मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। प्रधान, एक उसके साथी शेर सिंह, एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति, तीनों लाफा से वो जा रहे थे। रास्ते में उनके बैलेंस से गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, पटरी। उसके बाद में उनको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद में यहाँ एक की मृत्यु हो गई थी। दोनों मजरूर थे। विजय सिंह प्रधान, उसको यहाँ सीएचसी में लेके आए, जहाँ उनको गंभीर चोट होने से जेडीयू वहाँ जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया। दूसरा मजरूर था साथी सुरेंद्र, उसको भी जयपुर के लिए रेफ़र कर दिया। तत्पश्चात वहाँ से रवाना होकर हिम्मत तक दोनों का शेर सिंह और विजय प्रधान को पोस्टमार्टम करवाया गया। रिपोर्ट प्राप्त की गई, लाश परिजनों को सुपुर्द। सीकर के नेचवा में करीब 400 लोगों के सामने एक महिला और उसके प्रेमी को निर्वस्त्र कर उसके शुद्धिकरण करने का मामला सामने आया। खाप पंचायत के आदेश पर सार्वजनिक चौक पर इस शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि पुलिस की नींद अब जाकर यहां खुली है, जबकि जो पूरा मामला है वो 11 दिन पहले का है।
इस मामले में देर रात नेचवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को हिरासत में अब लिया है, वो भी तब जाकर जब राजस्थान सवाई समाज के सवाई सिंह पालावत ने एसपी से इस मामले में मुलाकात की और मामले में कार्रवाई को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। एसपी के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की तहकीकात अब प्रारंभ की है। एक महिला को इस प्रकार से समाज के सामने निर्वस्त्र करना ये भी दिखाता है कि खाप पंचायतों की मनमानी कम नहीं हुई, तो वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में जब आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता खुद एसपी कार्यालय पहुंच गई। पीड़िता ने एसपी के सामने अपनी बात रखी और मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं और उससे डरा धमका भी रहे हैं। इस बात की शिकायत कई दफा मदनगंज थाने में भी की गई, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। महिला ने एसपी के सामने ही पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत का आरोप भी लगाया। 23 तारीख को मैं घरों निकली, सुबह 9 बजे की बात है। 5-6 आदमी घर के बाहर खड़ा रोड के ऊपर, मेरे साथ मैंने मारपीट करी। मारपीट कर राजपूता है, नवल सिंह है, जोगेंद्र है, सलीम, छोटूराम, इधर छोरा सीताराम, बबलू। एक जगह की घटना है जो मारपीट हुई, सुमेर नगर की है, राजा रेड्डी सुमेर नगर किशनगढ़। फिर क्या हुआ, आपने कार्रवाई करी? सर हमारी कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मारपीट मैंने पटक दिया, हमारी खाना की झुमरे हमने तोड़ ली और चक्कू को मैंने गला भेज दिया। अजमेर के नसीराबाद कस्बे में अपने पिता के साथ मारपीट और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर पीड़ित बुजुर्ग के पुत्र ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का पुत्र अपने पिता को घायल हालत में एसपी के ऑफिस ले आया और मामले के जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग की। पीड़ित बुजुर्ग के बेटे का आरोप है कि उनके पिता के साथ सवाई सिंह नामक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने मारपीट की और उसके पिता के दोनों पांव को फ्रैक्चर कर दिया। नसीराबाद सदर थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन पुलिस ने अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस के इसी रवैये से परेशान होकर पीड़ित बुजुर्ग के पुत्र ने एसपी से न्याय की अब गुहार लगाई है। मेरा पिताजी 26 तारीख को रात को 8 बजे घर पे आ रहे थे खाना खाने के लिए सर। तो सर मेरा पिताजी के साथ में साहिर सिंह की पत्नी मारपीट करी कुल्हाड़ी से और कसी से, और सर मेरा को भी धमकी दे रहे हैं। और मैंने सदर थाने में नसराबाद रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई, तो वहाँ पे भी सर वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर, और धमकी और दे रहे हैं सर कि मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मारेंगे बच गए तो। अगर अभी सर एसपी साहब के सामने आए साहब पेश करने के लिए, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा सर, इसके लिए गरीब आदमी सर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। तो चित्तौड़गढ़ के कपासन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हथियाना गांव में चोरी करते पकड़े गए चोर, गांव वालों ने चोरों को इस दौरान बंधक बनाकर जमकर उनके साथ मारपीट की। कपासन थाना पुलिस ने चोरों को पकड़कर थाने ले आए और मारपीट में बताया जा रहा है कि एक चोर गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों चोरों से हालांकि पुलिस की पूछताछ जो है वो अभी जारी है और तस्वीरें भी उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गांव वालों ने चोरों को बंधक बनाकर खूब मारपीट इनके साथ में की। कपासन थाना पुलिस चोरों को पकड़कर थाने फिलहाल ले गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मारपीट में एक चोर गंभीर रूप से घायल हो गया और जो दूसरा चोर है उससे भी पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है थाने में। खबर अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां मोर गांव में जर्जर छात्रावास की छत गिरने से हुई 2 बच्चों की मौत के मामले में प्रशासन ने परिजनों को मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से सहायता राशि उपलब्ध करवाई है। भगतपुरा निवासी राजू के परिजनों को विधायक रमीला खड़िया और एसडीएम विजयेश कुमार पंड्या ने 1 लाख रुपए का चेक सौंपा और अपनी सांत्वना प्रकट की। इसके बाद विधायक और एसडीएम ने हादसे में घायल छात्रों के घर जाकर परिजनों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि के चेक्स भी सौंपे। खबर अब झालावाड़ के खानपुर से है, जहां पर शिवनगर की ढानी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। सारोला थाना हेड कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण ने इस पर बताया कि शिवनगर ढानी निवासी इंद्रराज बाइक से अपने घर लौट रहा था,
तभी छिपकर बैठे 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। घायल को सारोला के सीएचसी में भर्ती कराया गया। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है। राजसमंद में ट्रोले की टक्कर से अधेड़ की मौत का मामला। देवगढ़ थाना क्षेत्र के आंजना चौराहे पर यह घटना हुई थी। आपको बता दें कि घटना के बाद मौके से जो चालक था वो फरार हो गया था। ग्रामीणों ने इस संबंध में परिजनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया है और मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की इस दौरान मांग उठी है। परिजनों ने शव लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है और प्रशासन की ओर से हालांकि इस मामले में जो समझाइश का दौर है ग्रामीणों के साथ और परिजनों के साथ वो जारी है। जो कि कल रात को एक दुर्घटना हुई है। हमारे गांव के किसान मोहनलाल पुत्र मोहनलाल जी सरगरा, आयु 50 वर्ष, उनकी मौके पर ही एक्सीडेंट होने पर मौत हो गई टेलर से। और ये आए दिन ये घटना होती जा रही है सर, और इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उचित कार्रवाई नहीं हो रही। उसके कारण हम पूरा बिलाकी ग्राम यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर धरना दे के बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम सब नहीं उठाएंगे, ना ही पोस्टमार्टम होने देंगे। हमारी मुआवजे की मांग है सर कि इनके कमाने वाला कोई नहीं था, वो एक ही था वारिस, वो भी ऑफ हो गया। उसके 8 बच्चियाँ हैं, 2-4 पोते हैं छोटे छोटे, उसके कमाने वाला एक ही था, वो भी उस दुर्घटना में मौत हो गई मौके पर। खबर अब सवाईमाधोपुर के बौली से है, जहां पर सोतोली गांव में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पाकर पहुंचे पुलिस ने रपट के पानी से शव को निकालकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं मृतक की शिनाख्त सोतोली वीर सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। सोतोली गांव के बालाजी के पास कोई पानी का है स्थान से रपट सी, उसमें कोई डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर हम वहाँ पहुँचे, देखा कि एक डेड बॉडी 25 साल की उम्र की पानी में पड़ी हुई थी। गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे थे। पूछताछ पर पता चला कि वो वीर सिंह सन ऑफ रामदयाल था, उम्र 25 साल, जाति मीणा। प्रारंभिक पूछताछ में लोगों ने बताया कि इसको मिर्गी की बीमारी थी और रात को कोई मंदिर पे प्रोग्राम भी था और प्रोग्राम में भी इसने शरीक हुआ है और संभवतः वो इस स्थान से घर जा रहा था और उसको मिर्गी का दौरा आ गया और वो पानी में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां पर भाचुंदा गांव में असामाजिक तत्व ने गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। इसको लेकर ग्रामीणों ने सुमेरपुर विकास अधिकारी तनुराम को ज्ञापन सौंपा और गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि 80% गोचर भूमि पर भूमाफिया कब्जा कर चुके हैं। इनकी शिकायत करने पर ग्रामीणों को डराया और धमकाया जाता है। तो वहीं सरपंच, पटवारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस समस्या पर फिलहाल कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। अनुप्रा पंचायत से गोचर भूमि का अतिक्रमण हो चुका है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं और इनको सबको एप्लीकेशन दे रहे हैं, एसडीएम साहब को और बीडीओ साहब को, पंचायत में दे चुके हैं, पटवारी जी को दे चुके हैं, लेकिन अभी सरपंच साहब को भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है।